Today, I want to talk about a very crucial issue that affects many Indian families. It's all about how we raise our children. Before I start this video, I want you to watch this video. What do you guys got? Lemonade, how much is it? You want pink or regular, baby? We have Pink. chips too. $2. $2? Let me move out of the way. Oh, we also have chips if you want some. I'll just take a lemonade. Huh? I'll just take a lemonade. What was that? I'll just take one lemonade. Okay. What are you girls raising the money for? Oh, we're just like raising it. We're raising it so we can like get like stuff for school. Ooh, that's cool. Yeah, that's. So you said $2? Yeah. Here, baby. It's $70. Thank you. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you. You're welcome. क्या देखा इस वीडियो में? कुछ स्कूल की बच्चियां दे आर रेजिंग फंड फॉर देयर ओन स्कूल प्रोजेक्ट बाय देयर ओन. क्या आपको नहीं लगता कि इनके पेरेंट्स उतने केपेबल होंगे कि इनके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इनको पैसे दे सके? बट स्टिल व्हाट देयर पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन दैट कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को जाने, वो आइडियाज़ एक्सप्लोर करे, वो इनोवेशन एक्सप्लोर करे, वो खुद इतना केपेबल बने दैट दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट इनफ टू फेस द रियल वर्ल्ड. तो इसीलिए इनके पेरेंट्स ने इनको इनकरेज करा कि आप खुद आइडिया निकालो दैट हाउ शुड यू रेज मनी फॉर योर ओन स्कूल प्रोजेक्ट. दैट्स व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग हियर. Today, I want to talk about a very crucial issue that affects many Indian families. It's all about how we raise our children. Number one, the problem. In India, we often see that parents make their children excessively dependent. हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो स्कूल के लिए पेंसिल लेना हो या स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना हो या फ़ोन में कुछ ढूंढना हो या कुछ डाउनलोड करना हो, स्कूल के काम के लिए कोई भी चीज़ का वेबसाइट खोलना हो, कुछ भी के लिए पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, वी हैव गॉट यू बैक. तो क्या ये कितना सही है, ये हमें जानने की ज़रूरत है. कितना सही है? वी पे देयर स्कूल फ़ी, वी पे देयर ट्यूशन फ़ी, वी गिव देम पॉकेट मनी एंड वी एक्सपेक्ट व्हाट कि बच्चा अच्छा पढ़े एंड गिव अस अ गुड रिजल्ट. और जब वो अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, when they fail to get that much good grades, we criticize them. और ये constant pressure क्या करता है? This breaks their morale, making them to fear the world of exploration and innovation. नए नए आइडियाज़ जो भी आने वाले थे या जो उनमें ट्रू पोटेंशियल था वो लैक हो जाता है. कहीं ना कहीं बच्चा खुद को ये समझने लगता है कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स जिस चीज़ से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हैं वो अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक देम सेटिस्फाई, तो मैं किसी काम का नहीं हूँ. ये एक बच्चे के दिमाग में बचपन से भरा जाता है. वी स्टिफल देयर क्रिएटिविटी. अगर बच्चा कुछ और टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके अंदर कुछ और स्किल है, तो हम उस चीज़ को दबा देते हैं. वी फोर्स देम टू कन्फर्म ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छा ग्रेड्स लाएगा, अच्छी नौकरी करेगा एंड फलाना ढिमकाना, जो चीज़ ट्रेडिशनल वे में कई सालों से चली आ रही है फॉर मोर देन अ डजन ऑफ डेकेड्स. दिस इज़ वाई मैनी इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल है, जो ट्रू पोटेंशियल है, वो दबी की दबी रह जाती है. वो कुछ और आइडियाज़ इनोवेशन नहीं लगा पाते. दे आर अनेबल टू एक्सप्लोर एनी न्यू फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, टैलेंट, साइंस और एनीथिंग. The consequences are alarming. Our children grow up lacking essential life skills. उनकी जो डिसीजन लेने की जो स्किल है वो ख़त्म हो जाती है. वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते. एक सर्टेन एज तक भी वो डिपेंडेंट रह के भी खुश रहते हैं. क्रिपल्ड बाय फियर ऑफ फेलियर. कि वो एक्सपेक्टेशंस जो उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स लगा के रखे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो फेल हो जाएंगे, इस चीज़ की डर से वो बड़े होते हैं और ना जाने कितने कितने आइडियाज़ और इनोवेशंस को अपने अंदर दबा के रख चुके हैं. दिस होल्ड्स देम बैक फ्रॉम अचीविंग देयर ट्रू पोटेंशियल. आइडियाज़ हैं, कुछ है बच्चे में, अगर स्किल है तो वो दबा रह गया, वो बाहर ही नहीं आ पाया इस डर से कि क्या उस आइडिया का वैल्यू किया जाएगा. मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे लगा के रखे हैं वही अगर मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, सो एम आई केपेबल इनफ टू फुलफिल माई ड्रीम्स? नो. Let's take an example of successful startups like Amazon, Google, and Facebook. They were founded by certain individuals who dare to step out of the house at a very young age. उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ करा कि जाओ और आइडियाज़ एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ योर सेल्फ. तो इस वजह से वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाए. एक बहुत मेजर रीज़न ये भी था, आई वोंट डिनाई दैट इन प्लेस लाइक US वेयर they value startups and innovation and research, and they invest much more in research and development as compared to India. वो भी एक रीज़न था, बट एक मेजर रीज़न ये भी था कि यहाँ पे बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से पहले 10 बार डरते हैं. Let's talk about the Western perspective. In Western countries, the parents teach their children to be more responsible and independent from a very young age. उन्हें डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाया जाता है, उन्हें इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है दैट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड टेक समथिंग, सम डिसीजंस ऑफ योर ओन. उन्हें सिखाया जाता है. बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है. यहाँ पे हर पेरेंट यही कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे हालात ऐसे हो या वैसे हो या कुछ भी छोटा से छोटा काम हो, हम हैं. ये चीज़ प्यार मोहब्बत के लिए ठीक है, केयर के लिए ठीक है, बट अब जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब वो जब रियल वर्ल्ड को फेस करता है तो वो डरता है, क्योंकि एट अ सर्टेन एज तक, बाय अ सर्टेन एज, वो यही समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे हमेशा साथ हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो. तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, तो वो कुछ भी डिसीजन लेने से डरते हैं. मोर ओवर, इंडियन पेरेंट्स प्रायोरिटाइज एकेडमिक ग्रोथ ओवर पर्सनल ग्रोथ. हम हमेशा अपने बच्चों को ये दिलासा देते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, हम तुम्हारे साथ हैं. वी पे फॉर देयर एजुकेशन इवन इफ दे आर टर्निंग इनटू 30s. आर यू किडिंग मी? आर यू सीरियस? बच्चा 30 का हो गया, स्टिल पेरेंट्स आर रेडी टू पे फॉर देयर एजुकेशन फीस. और ये कैसे हो रहा है? कई कई जगहों पे ये भी देखा गया है दैट पेरेंट्स आर सेलिंग देयर लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज टू फंड द स्टूडेंट्स एजुकेशन. ये प्यार के लिए या दिलासे के लिए ठीक है, एक एज तक ठीक है, बट जब बच्चा इतना बड़ा हो गया दैट ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू फंड हिज ओन एजुकेशन एंड ऑल हिज स्टफ्स, तो अब पेरेंट्स को बैक ऑफ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि बच्चा आगे का वर्ल्ड जो है उसको फेस करने की इतनी हिम्मत रख सके. द कॉल फॉर एक्शन. इट्स टाइम फॉर इंडियन पेरेंट्स टू लर्न फ्रॉम देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स. Let's encourage children to be independent and explore and innovate more ideas. Let's encourage our children to be independent, to explore and innovate. At a certain age, हमें अपने बच्चों को इतनी छूट देनी चाहिए, इतना बढ़ावा देना चाहिए, थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए कि हर सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं. ये सारे पेरेंट्स को मेरा मैसेज रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा अपने बच्चों को आज़ादी दें. आज़ादी गलत वे में नहीं, सही दिशा में, दिशा दिखाते हुए आज़ादी दें कि बच्चा उतना केपेबल बने कि अगले 10 साल में इतनी हिम्मत उसमें आ जाए दैट ही बिकम्स केपेबल इनफ टू फेस द रियल वर्ल्ड. लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग देयर कैरेक्टर, नॉट जस्ट ग्रेड्स. अगर कैरेक्टर बिल्ड कर रहे, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बिल्ड कर रहे, who is strong enough to face the real world, who is strong enough to make decisions, who is strong enough to explore his true potential, who is strong enough to take the responsibility, who is strong enough to decide what's wrong and what's right, will make a strong individual to face the real world. It will be my message
to all the parents, students and individual whosoever is watching this video, let's break the cycle of dependence, raise a generation of confidence, self-sufficient, strong enough to build a better future, a better world. Thank you for watching the video. Just share your thoughts in the comment section below, and if you like the video, do subscribe and share the video more and more. See you all in the next video. तब तक के लिए नमस्कार.